नमस्कार दोस्तों, डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 26 ऑफ फरवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। 25 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे है और 26 के बारे में हम बात करेंगे कि 26 फरवरी की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द एनर्जी ऑफ 26 ऑफ फरवरी इज गोइंग टू बी फॉर ऑल ऑफ अस। और फरवरी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं, आपको दिख रहा है चीज़ें होती हुई। जब आपको वक्त लगे तो जिस दिन की जैसे आज 24 है, तो अगर आपको वक्त लगे 25 को एक बार 24 की वीडियो या 24 एंड ऑफ द डे एक बार 24 की वीडियो सुने और समझें कि क्या चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं या आपके आसपास हुई हैं अकॉर्डिंगली, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये रीडिंग्स आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही हैं और आपको क्या पिक करना है इन रीडिंग्स में से। सो दिस विल हेल्प यू टू पिक द राइट थिंग फॉर यू इफ यू लिसन टू द वीडियो बाय एंड ऑफ द डे और द नेक्स्ट डे फॉर द प्रीवियस डे. So you will get to know how the videos are resonating with you or in general. So let's see how is the energy of 26th of February going to be for all of us. So let's see 26th of February. मैंने ओशो ज़ेन कार्ड लिए हैं. 26th of February 2022. What is going to happen? एक कार्ड पलट गया. What is going to happen? What do we need to know? Guides, angels. What is going to happen? What do we need to know? So cards. Let's see. बहुत दूर दूर कार्ड्स जाके गिरे हैं. बीच में सबसे पहला कार्ड जो मुझे जिस पे नजर गई है वो मैजिशियन है. सारे डायरेक्शंस में कार्ड गिरे हैं, मतलब यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी डायरेक्शन जिसमें कार्ड ना गिरे हों. दिशाएं कार्ड्स ने कवर कर ली हैं. सबसे पहला कार्ड जो है वो एग्जिस्टेंस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है ये बेसिकली, और इस कार्ड का नाम है एग्जिस्टेंस. और अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर एक पर्सन जो है आपको बैठा हुआ दिखाई देगा और वो अपेरेंटली मेडिटेशन में है या अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है या दोबारा से एक्चुअली निकल के आया है एग्जिस्टेंस की तरफ. और यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार जो है वो दिखाई देगा, बहुत ब्यूटीफुल गैलेक्सी आपको दिखाई देगी. और ये ऐसे लग रहा है जैसे ये पत्ता जो है ये खुला और उसके खुलने के बाद उसके अंदर से ये पर्सन निकल के आया. सो बहुत ब्यूटीफुल मैजिशियन एनर्जी है इस कार्ड में. और ये कार्ड जो है ये नई बिगिनिंग्स का कार्ड, नई ओपनिंग अप्स का कार्ड, अपने आप को नए तरीके से समझने का कार्ड और एक नई बिगिनिंग, एक नई तरह से एक नई जर्नी का कार्ड जो है वो होता है. दूसरा कार्ड जो है ये नंबर 1 है, ये नंबर 7 है, तो सीक्वेंसिंग भी कार्ड्स की देखिएगा आप. और ये जो कार्ड है ये 7 ऑफ बेसिकली 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है. आई थिंक रेड कप्स हैं, मुझे बहुत अच्छे से नहीं, ब्लू कप्स हैं. आई थिंक ये 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है शायद. ओके, सो बेसिकली ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये. और ये जो कार्ड है ये बेसिकली क्या बताता है, ये आपका स्ट्रेस एरिया बताता है. आप अगर बहुत मल्टीटास्किंग करते हो और इतनी मल्टीटास्किंग में आपको जो लगता है जो चीज़ आपके सबसे ज़्यादा कंट्रोल में है वही आपका नुकसान करती है. तो इफ़ यू सी ये जोकर जो है ये मल्टीटास्किंग कर रहा है, ये बहुत सारी लाइट्स जो हैं उनको उछाल रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, आंखें बंद हैं, पैर यहाँ पर है, पर इसके हाथ में जिस बंदर की रस्सी है वही बंदर जो है इसके पैर के नीचे का बलून जो है उसको फोड़ने वाला है. तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये. लेकिन ये कार्ड बहुत क्लियरली स्ट्रेस बताता है. सबसे पहले अपने स्ट्रेस बबल को छोड़ दीजिए, स्ट्रेस मत होइए. और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये मैजिशियन एनर्जी जो है ये तब आने वाली है जब कोई ऐसा इंसान जो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहा है, उसका अपना ही कोई जो बंदर है वो उसका अपना ही नुकसान करेगा. तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में. बट उसके अलावा सॉरी ओके गाइज, सो मैं देखूंगी इसके नीचे का कार्ड्स, आगे की कार्ड्स, और उसको अकॉर्डिंगली एक क्रक्स में इंटरप्रेट करूंगी. लेकिन फॉर नाउ आई थिंक जो आपको अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए, दैट इज दैट लेट गो ऑफ द स्ट्रेस. ओके, डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लो. ये कार्ड जो है गाइडेंस का कार्ड है, ये 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. और अगर आप यहाँ पे देखें तो एक जो फेरी है वो उड़ रही है और यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है और एक फेरी जो है उड़ रही है और उसकी गाइडेंस जो है वो फ्लो हो रही है इस पर्सन की तरफ. एक तरह से एक नई बिगिनिंग जो है वो फ्लो हो रही है. तो ये गाइडेंस का कार्ड है और ये कार्ड बोलता है कि डेफिनेटली यू हैव द गाइडेंस. आपके लिए एक तरह से नई एनर्जी, नई बिगिनिंग जो है वो है. सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, आपके पास स्किल है अपने आप में. तो अपने आप को डेफिनेटली जो भी सिचुएशंस हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, उनसे मुंह ना मोड़िए. डेफिनेटली आपको उसका पार्ट बनना है ताकि आप एनर्जीज को या चीज़ों को बैलेंस करके अपनी नई जर्नी जो है बिगिन कर पाओ.
क्योंकि अगर नेक्स्ट कार्ड देखो तो सक्सेस का कार्ड है। सक्सेस का कार्ड जो है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे सक्सेस है। अगर आप देखो तो दुनिया के ऊपर है वो, अर्थ के ऊपर है वो लायन, और उसके ऊपर है ये पर्सन, और बहुत सारी सक्सेसफुल एनर्जी अराउंड है। 6 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली सक्सेस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, नई बिगिनिंग्स की एनर्जी है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, सक्सेस के साथ नई पॉसिबिलिटीज ओपन अप होने की एनर्जी है। तो ये 2 ऑफ वंड्स का कार्ड है, और ये जो बताता है जहाँ पे सनराइज हो रहा है, ईगल जो है वो डेफिनेटली अपने प्रे को देख चुका है और ईगल को पता है कहाँ जाना है। सो दिस इज लाइक अ न्यू बिगिनिंग, न्यू सनराइजिंग। नेक्स्ट कार्ड जो है गोइंग विद द फ्लो है। अगर आप देखें तो एस ऑफ कप का कार्ड है, और ये इंसान जो है ये बहुत अच्छे पोस्चर में आराम से फ्लो के साथ, लहरों के साथ बह रहा है, और दैट इज व्हाट यू आर मेंट टू डू, क्योंकि ये टाइम है सिर्फ एक्सपीरियंस करने का आपके आसपास, क्योंकि एक कंप्लीट नई बिगिनिंग हो रही है। द सोर्स कार्ड है, आप सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हो। तो एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुली अलग तरह से आपको एक नई जर्नी पे लेके जा रही हैं, और आपको सिर्फ वो एक्सपीरियंस करना है, उस एनर्जी को देखना है और उस एनर्जी में रहना है और फ्लो करना है। जितना ज्यादा आप उस एनर्जी के साथ फ्लो करोगे उतना ज्यादा आप एनर्जीज के करीब, या उतना ज़्यादा आप सोर्स के साथ कनेक्ट होंगे। और सोर्स मतलब डिवाइन, मतलब भगवान, मतलब जैसे भी आप उस एनर्जी को समझते हो, बट बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है इन कार्ड्स की। और यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं 2 राइडर वेट बेस्ड डेक लेती हूँ, बट आज मुझे ऐसा गाइडेंस हुआ तो मैंने एक आफ्टर टैरो भी लिया है, मैं उससे भी कार्ड्स निकालने वाली हूँ। लेकिन यहाँ फिलहाल मुझे एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी सक्सेस जो है वो आने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो अगर मैं अभी बड़े लेवल पे बात करूँ, इंडिया के लेवल पे या जो चीज़ें हो रही हैं उस लेवल पे बात करूँ, तो कोई ऐसा इंसान जो टोटली कंट्रोल में, ऐसा लग रहा था कि टोटल कंट्रोल में है, वही जो है वो ऐसी गाइडेंस या ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाला है जो डेफिनेटली नई पॉसिबिलिटीज की तरफ जाएंगी और सोर्स तक एनर्जी पहुंचेगी। दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, जस्ट देखते जाइए क्या क्या होता है। प्लस आपकी लाइफ में मैं बोलूंगी कि अब स्ट्रेस मत लीजिए, गाइडेंस फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली सोर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, नई पॉसिबिलिटीज आपके लिए ओपन अप हो रही हैं, हम सब के लिए ओपन अप हो रही हैं। और कहीं क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन है, अभी मैं आज 2 दिन पहले, मैं आज 24th है, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ 26 के लिए, तो डेफिनेटली एक टाइम लैप है, एक टाइम गैप है, तो देखेंगे वो एनर्जी भी किस तरह से जाती है। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे द वर्ल्ड, आई विल नॉट से द वर्ल्ड विल पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर, लाइक दिस विल कन्वर्ट इनटू वर्ल्ड वॉर, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि नई पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली ओपन अप हो रही हैं, और इन पॉसिबिलिटीज़ के साथ कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो सिर्फ फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगी। दे आर गोइंग टू सी एंड वॉच फ्रॉम फार, लेकिन वो वक्त भी दूर नहीं है वेयर एवरीबडी इज गोइंग टू गेट टू द सोर्स। तो कुछ तो है जो बड़ा बनने वाला है। लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम आफ्टर टैरो। 26 of February 2022. What do we need to know? What is going to happen? What is the energy like? What do we need to know? What is going to happen? What is the energy like? Okay. What do we need to know? What is going to happen? What is the energy like? So I think that is it. And let's see. So we have quite a few cards. Okay, let's see what is the energy like. पहला कार्ड जो है वो 4 of Swords का कार्ड है, और यहाँ पे 4 of Swords जो है, यहाँ पे दिस पर्सन इज अनवेल, समबडी इज विजिटिंग दिस पर्सन, और यहाँ पे और लोग हैं बाहर। तो ये जो पर्सन है ये भी प्रेयर की एनर्जी में है। दिस पर्सन इज वेरी मच अलाइव, वेरी मच देयर, और ये जो है ये वॉर लाइक सिचुएशन है जो मुझे लगता है आपको दिखाई दे रही होगी। और दिस इज अ कार्ड जहाँ कहीं ट्रांसफॉर्मेशन और पीस की एक संभावना जो है मुझे दिखाई देती है। सो लेट्स सी कि सिचुएशंस जो है वो किस तरह से टर्न करती हैं, बट इट फील्स लाइक अ गुड लीडर इज गोइंग टू इमर्ज, और आउट ऑफ द बॉक्स एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग या एक नई लर्निंग जो है वो हो सकती है। बट द सिचुएशन स्टिल इज गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि मेरे माइंड में वॉर था इसलिए मैंने ये पूछा। सिचुएशन स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू, हाँ कुछ इंटरवेंशन है जो मुझे दिखाई दे रही है। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आपके डे टू डे लाइफ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेडिटेट जरूर करना है आज का दिन, और मुझे ऐसा लगता है दैट यू माइट विजिट समबडी, किसी को आप विजिट कर सकते हो जो इंसान आपकी वेट कर रहा हो या आपके साथ कनेक्टेड हो किसी तरह से। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो ऐसा लगता है कोई आपको भी विजिट कर सकता है जिसकी एनर्जीज आपको हेल्प करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आप देखें तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के हाथ में सेलेमेंडर है, और सेलेमेंडर मैसेज के साथ आया है किंग ऑफ वॉन्ड के साथ, तो किंग ऑफ वॉन्ड को उसका मैसेज मिल गया है। सो आई डू फील दैट ऐसा लगता है जैसे
कोई एनर्जी जो है, कोई पर्सन जो है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी के पास पहुंची, अथॉरिटीज़ ने उस पर एक्ट किया या किसी पर्सन ने उस पर एक्ट किया या कहीं वो कम्युनिकेशन पहुंची और उसके बाद किसी को रेस्क्यू किया गया। यू सी, ये पर्सन जो है ये रेस्क्यू किया जा रही है, ये पर्सन जो है ये रेस्क्यू की जा रही है, और ये जो रेस्क्यू है ये आउट ऑफ द बॉक्स एक नई एनर्जी, एक नई बिगिनिंग जो है वो लेकर आता है। क्योंकि इस कप में से फिश निकली, उसने पानी भरा था लेकिन फिश ने जंप आउट कर दिया। जंप आउट कर दिया इसका मतलब जो बेसिकली जो चीज़ छुपाई गई थी कहीं पे, वो इतनी ज़्यादा ये रेस्क्यू से वो चीज़ जो है वो बाहर निकल आई कम्प्लीटली। एंड देन समबडी इज सिटिंग एंड थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं। सो दिस इज़ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। एंड देन इफ़ यू सी द लास्ट कार्ड, यहाँ पे समबडी इज ब्लाइंड फोल्डेड और दो लोग जो है उसके सामने आपस में लड़ रहे हैं। दिस पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, नॉट सीइंग एनीथिंग, बट ये दो लोग फिर भी आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई की एनर्जी में है आपस में। इसकी सोच हैं, ये इसकी सोच लेकर ये दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो इट फील्स लाइक मैं 3 पार्टीज की बात करती हूँ। इट फील्स लाइक 3 में से 2, एक ब्लाइंड फोल्ड होने वाली है, 2 आपस में लड़ने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट दैट्स व्हाट हाउ आई फील दिस। आपकी लाइफ की एनर्जी के लिए मैं ये बोलूँगी कि आई डू फील हेल्थ वाइज आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगी। 26 जो है, अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। अगर किसी भी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो तो आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ आपकी तरफ आ सकती है। स्ट्रेस अवॉइड करना है और साथ में आई थिंक कि अपने आसपास के सिचुएशंस को ब्लाइंड फोल्ड नहीं करना है, अपने आप को आसपास के सिचुएशंस को देखना है ज़रूर और समझना है। मैं इसका एक क्लैरिफायर निकाल रही हूँ। ओके, सो क्लैरिफायर भी एक नहीं आया है, बहुत सारे आए हैं। तो आई डू फील दैट एनर्जी बहुत स्ट्रांग है 26 की। और यहाँ पे इफ़ यू सी, ये अपना नुकसान, मतलब बेसिकली वो कप जो है, 3 कप यहाँ पर है, एक कप इसको मिला है, उस कप को वो पानी जो है वो गिरा रहा है, नीचे गिरा रहा है, राइट। दूसरा जो है ये कार्ड इल्यूजन का कार्ड होता है। इसने ये सारे सोना तो यहाँ से कप से निकाल लिया, लेकिन इसके साथ में जो स्नेक था वो भी इसके पास आ गया। तो इल्यूजन्स जो हैं वो डेफिनेटली हेल्प नहीं करती हैं, या इल्यूजन्स जो हैं उसमें अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक एनर्जी जो है उसको आप कैरी करते हो। और ये मुझे एनर्जीज इस तरह की लग रही हैं, दिस इज़ नॉट लाइक फॉर एवरीबडी, बट इट फील्स लाइक सम स्पेसिफिक पीपल जो एक्चुअली में गलत एनर्जी में है, इल्यूजन की एनर्जी में है। देव ट्राइड टू गेट समबडी हॉस्टेज, या गलत चीज़ों में, या इल्यूजन के तहत या लालच के तहत कुछ किया है। एंड इट फील्स लाइक कहीं एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्पिल्ड आउट। एंड यू सी हियर दैट स्पिलिंग, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है दैट देयर इज 2 ऑफ कप्स। सो बेसिकली 2 लोग वापस कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, अच्छी एनर्जीज जो है वो उनका एक तरह से कॉम्बिनेशन बन रहा है या कनेक्ट बन रहा है। और यहाँ पे इफ़ यू सी, यहाँ पे जो बैटल है वो ख़त्म हो गई है। 1 पर्सन इज स्टैंडिंग और ऐसा लगता है एज अ लीडर वो सबको बता रहा है क्या करना है। एंड देन व्हाट वाज टू बी मेड दैट इज़ कम्प्लीटली मेड। तो जिस चीज़ को बनाया जाना था, जो डिज़ाइन बनाया जाना था, ये मुझे कहीं ऐसे लग रहा है जैसे सत्यमेव जयते। तो 2 यहाँ पे लाइन नहीं है, एक तरह से मेष का वो है, एरीज का आई थिंक साइन है। तो लाइन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये गोट या हाँ गोट टाइप साइन लगता है। बट कहीं ऐसा लगता है जहाँ पे द वर्क इज़ कम्प्लीट, राइट, द वर्क इज़ कम्प्लीट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ को लेकर अगर मैं बोलूँ तो 26 जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेके आने वाला है। 26 का इम्पैक्ट भी बहुत हैवी रहने वाला है। आप लोगों को अपने आप को बैलेंस रखना है, मेडिटेट ज़रूर करना है और किसी भी स्ट्रेसफुल एनर्जी में नहीं जाना है। किसी की भी बातों में आकर सिर्फ सुनकर अपना खुद का नुकसान नहीं करना है और लालच में नहीं पड़ना है। अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ब्यूटीफुल कनेक्शन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है। एक कार्ड गेटवे, बहुत लंबी वीडियो हो गई आज। एक कार्ड गेटवे और एकल से निकाल लेते हैं 26 ऑफ फरवरी और हियर कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी, राइट। एंड 2 कार्ड यहाँ पे गिर गए। सो डू यू सी देयर इज एनर्जी जो बहुत बल्क फ्लो है एनर्जी का, राइट। दिस इज, और सारे कार्ड्स जो है ना एक नया बर्थ बता रहे हैं। यहाँ समबडी इज अनवेल या कहीं वो छुपा हुआ है या रखा हुआ है। यहाँ पे दैट पर्सन इज बैक टू पावर, रेस्क्यूड दैट एनर्जी, दैट फिश हैज जम्प्ड आउट ऑफ द कप। और यहाँ पे इफ यू सी दिस इज अगेन कल्टिवेटिंग प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, यहाँ पे बर्थिंग। सो आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू एंड डायनेमिक एनर्जी टू द वर्ल्ड एंड दिस इज कमिंग इन टू पावर। आई स्टेप इन टू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। इट इज लाइक जहाँ पे आप एक्चुअल में जो भी आपने हार्डवर्क किया है वो हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ हो रहा है। कहीं एक नई बिगिनिंग आ रही है, कहीं एक नई जर्नी आ रही है और आप अपनी पावर में वापस आते हो, आप अपनी अथॉरिटी में वापस आते हो, आप अपनी एनर्जी में वापस आते हो। दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम सीइंग, जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। लेट्स सी इफ सुशांत वांट्स टू से एनीथिंग और व्हाट ही वांट्स टू से।
26th of February 2022. What do you want to say specifically for you, your case? What do you want to say? Okay, so again that same bulk energy that I am seeing, मतलब एक तरह से सारे कार्ड जो हैं ऐसे लग रहा है जैसे पूरा डेक आने के उसमें है, जैसे स्टोरीज अनफोल्ड हो रही हैं. यू सी द 5 ऑफ कप्स, जहाँ पे 3 कप्स गिर गए हैं. दिस पर्सन इज फोकस्ड ऑन क्या गिरा है. एंड देन यू सी अगेन यहाँ पे 2 कप्स जो हैं वो स्टिल आर देयर वेरी मच, और ब्रिज भी है और रास्ता भी है महल का. एंड यू सी दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड अगेन, फिर से वो 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ये वाला, जहाँ पे एक पर्सन जो है वो लाइन, oh god, now do you see guys the combination 4 of swords and king of wands. फिर से दोनों कार्ड साथ में आए हैं. somebody who was hurt, somebody जो who was like into something, yeah, somebody who's caught, right? That person is going to give the way to somebody else, somebody in power. कोई मतलब या तो कोई हर्ट पावर में आ रहा है वापस, या फिर कोई हर्ट, कोई पकड़ा हुआ मनुष्य मनुष्य नहीं बोलना चाहिए, पर कोई पकड़ा हुआ मनुष्य किसी किंग के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जहाँ पे द अथॉरिटीज आर गोइंग टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन. किंग ऑफ कप्स आ गया है, सो डेफिनेटली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एक्शन दैट इज देयर. और वहाँ से किंग ऑफ कप्स के साथ जो एनर्जी है दैट इज मनी रिलेटेड. तो 6 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस भी होता है. टावर के बाद पेज ऑफ पेंटिकल एंड स्टार. सो बहुत ही मतलब ब्लास्टिंग, माइंड ब्लास्टिंग एनर्जी है 26th ऑफ फरवरी की. लेट्स सी क्या निकल के आता है, क्या होता है. लेकिन आई डू फील सम टावर इज गोइंग टू बी बर्स्टेड, एंड कुछ और नया निकल के सामने आने वाला है. एक नया पेंटिकल, एक नया जादू निकल के सामने आने वाला है. लेट्स सी क्या बोलते हैं चार्म्स हमारे 26th of February 2022. Wow, we got an owl, so wisdom, seeing. owl अंधेरे में भी देख सकता है, राइट? जो सबको, किसी को नहीं दिखाई दिया, वो देखना. seeing the unseen, एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो न्यू सन राइजिंग, seeing the unseen. 26th of February 2022. Okay, so see again. This is seeing the unseen. This is surely a shell. Seeing the unseen, a shell जहाँ से मोती निकल के आएगा. Now I don't know where do I keep this, but it is like a shell जहाँ से मोती निकल के आएगा. I'm going to keep it on the magician. Definitely एक shell से मोती निकल के आएगा, and then you see that same energy, love me. Beautiful energy. It is the energy of love. It is the energy of care. It is the energy जो कंटिन्यू हो रही है. परसों के कार्ड्स में भी है, आज के कार्ड्स में भी है. It is like love me. I am almost here. And I really don't know where do I keep it. I'm going to keep it on success. So yes, beautiful energy. और thank you so much. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और फीडबैक ज़रूर दें. पीछे की वीडियोस देखें, फीडबैक ज़रूर दें कि कैसी लग रही हैं, और अगर रेजोनेट करती हैं तो औरों तक ज़रूर पहुँचाएं. थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.